हम आज पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विलीनों में चालकत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह अपन कल अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि विद्युत अपघटनी विलीनों में चालकत्व क्या होता है वो आज पढ़ेंगे। लेकिन विद्युत अपघटन क्या नियम पढ़े थे, फैराडे के नियम पढ़े थे, दो नियम पढ़े थे। हमने उसमें जानने का प्रयास किया कि किस तरह अपन बैटरी के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी का रिएक्शन हो रही है या उस एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट कर पा रहे हैं उसके बारे में अपने डिस्कस किया था। आज अपन पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी विलीनों में चालकत्व किससे कहते हैं और ये क्या होता है। देखिएगा, देखो धात्विक चालक होते हैं वैसे ही आपके विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। मैंने आपको इस बारे में पहले बता दिया। मतलब चालक जिसमें धारा प्रवाह होगा, चालक धातुओं में भी चालक धारा प्रवाह होता है और आपके विलीनों में होता है। जिसमें धातुओं में होता है उनको बोलते हैं धात्विक चालक। यदि विलयन है उसमें कोई आपका कोई पदार्थ घुला हुआ है तो उसके मुक्त आयन बने हुए हैं तो मुक्त आयन की वजह से उनमें चालकता का गुण आता है तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। एक धात्विक चालक, एक हो गया विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक में अपन चालकत्व मतलब किस तरह आपके चालकता गुण होता है उसको समझने के लिए अपन कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ओम का नियम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे अपन प्रतिरोधकता क्या होता है या पहले पढ़ लेंगे चालकता क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे तीसरा प्रतिरोधकता क्या होता है या के दो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तीसरा चौथा है आपके विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है। फिर पढ़ेंगे अपन सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है। फिर पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या होती है। फिर पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ठीक है। ये सभी अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। ये है क्या, इनको समझेंगे तो अपन समझ पाएंगे विद्युत अपघटनी विलीन में चालकत्व कैसे होता है, किस तरह क्या होता है। बेसिकली आपने फिजिक्स में पढ़ा है उसी का ही थोड़ा इसी में आपने बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिजिक्स से कुछ मिलते जुलते हैं, समझते हैं क्या होता है। पहले बात करते हैं ओम का नियम जिसे बोलते हैं ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है देखिएगा, ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम आपने पढ़ा भी है कि किसी जो विद्युत अपघटनी विलयन है उसमें जो प्रवाहित धारा होती है वो रेजिस्टेंस से क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आपके जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम बहेगी। जैसे मान लीजिए आपके मार्ग में आपको चलना है, आप बिना यदि आपका मार्ग साफ हुआ तो आप अच्छे से तेजी से चल पाएंगे, मतलब आपका वेग ज्यादा है, ठीक है, आसानी से चल जाओगे। उसी यदि मार्ग में कांटे पीछे हो तो आपके मार्ग में आपके कांटे आगे तो आप चल नहीं पाओगे। वही कंसेप्ट वहां पर है, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितने मार्ग में कांटे होंगे उतना आप धीमे चल पाओगे, उतनी आपकी धारा का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको अपन देखते हैं तो अपन बोलेंगे V बराबर IR, V बराबर IR, ठीक है, या I is proportional inversely proportional to R, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं I is inversely proportional to R, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम बहेगी। V बराबर IR ये आपका ओम का नियम, ठीक है। यहाँ पर V है जो विभवांतर है, V को अपन विभवांतर के रूप में डिफाइन करेंगे। V को अपन विभवांतर के रूप में डिफाइन करेंगे तो देखिएगा विभवांतर V है, विभवांतर है, इसका मतलब होता है वोल्ट में मापते हैं इसको, वोल्ट V, वोल्ट कह देंगे। I धारा है, इसको अपन मापते हैं एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। R है प्रतिरोध, उसका होता है ओम, इसका प्रतीक होता है ये ओम का प्रतीक है, ठीक है। ये तो ये आपका ओम का नियम है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं चालकता। वापस बता रहा हूँ ओम का नियम क्या है। किसी विद्युत अपघटनी, आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक आपके पात्र है उसमें जल भरा हुआ है, कोई आपका विलायक है उसमें आपका पदार्थ घुला हुआ है या गलित अवस्था में कोई पदार्थ है, पदार्थ मतलब विद्युत अपघट है जो अपने आयनों में टूट चुका है, ठीक है, उसको लेकर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, अब मैं कह रहा हूँ उस पर आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, बात आपके दिमाग में रहे, ये सब बात बता रहा हूँ उस केस में। अब मैं कह रहा हूँ जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम बहेगी, ठीक है। अब प्रतिरोध ज्यादा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक
ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम बहेगी, ये ओम का नियम है। इसमें आपका नियम क्या हो गया, तो V is I is inversely proportional to R, तो I बराबर आपका V अपॉन R, और तो V बराबर IR मैंने कह दिया है। विभवांतर है V, इसको वोल्ट में मापते हैं, I धारा है उसको अपन एम्पियर में मापते हैं, और आपके प्रतिरोध है उसे अपन ओम के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चालकता। चालकता है C। चालकता से देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग रूप से जो डिफाइन किया गया है, मैं आपको अलग बता रहा हूं, उसमें थोड़े आप उसमें नहीं जाएं कि जो आपके समझ ले शब्दों को कि क्या है। चालकता होता है C। किसे कहते हैं चालकता, समझते हैं, इनको आपस अपन बात कर लेंगे और आपस देख लो, ये देख लेते हैं। चलो चालकता है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकता को अपन डिफाइन करते हैं C से, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे बोलते हैं चालकता। मतलब C बराबर होगा, C जो आपके चालकता है 1/R। R है प्रतिरोध को अपन ओम में, मैंने बताया था प्रतिरोध को अपन R से डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ओम है, तो 1/R। 1/R मतलब R की इकाई क्या ओम है, तो C की इकाई क्या होगी, C की इकाई क्या होगी, C की इकाई हो जाएगी आपके ओम इनवर्स, या इसको ऐसे लिख दो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या इस ओम इनवर्स को बोलते हैं मो, क्या बोलते हैं, मो, और या बोलते हैं साइमन, क्या बोलते हैं, साइमन, ठीक है। साइमन के दो, चाहे मो के दो, चाहे ओम इनवर्स के दो, बात इसकी एक ही है, ठीक है। अपन ये C चालकता की इकाई हो गई, जिसे अपन क्या कैसे डिफाइन किया कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, जिसे अपन C से व्यक्त करते हैं। तो 1 आपका ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को R के दिया, R की इकाई ओम है, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स कह दो। तो ओम इनवर्स में कह देंगे तो क्या ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं या साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चालकता हो गया। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता क्या होता है, देखिए जो हो गया उसको बराबर कर देते हैं, दो बिंदु हो गए आपके, ठीक है, ठीक है। तीसरा है प्रतिरोधकता। किसे कहते हैं, क्या होता है, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। किसी चालक का जो प्रतिरोध R होता है वो उस चालक की लंबाई L के होता है समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती होता है, समीकरण 1 के 2 में इसको। दूसरी बात, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट, जैसे मान लो ये है तो ये इसका अनुप्रस्थ काट है, मोटाई इसकी अनुप्रस्थ काट, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दो कारकों पर निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। चालक का जो प्रतिरोध होता है, का प्रतिरोध जो होता है वो दो कारकों पर निर्भर कर रहा है, एक तो चालक की लंबाई L पे और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन दो कारकों पर निर्भर करता है। अब मैं समीकरण 1 और 2 से देखूं तो क्या होगा, R is proportional to L upon A, तो R बराबर हो जाएगा, जब कोई आपके समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ता है, तो कांस्टेंट बोल दिया रो L अपॉन A। अब देखिए यहाँ पर रो है वो आपका समानुपाती स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, RHO रो कहते हैं, इसका प्रतीक ये है, ठीक है, इसमें प्रतीक है ये रो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे रो को R के रूप में, ये भी प्रतिरोध है ये भी प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध ही है, इसको प्रतिरोध सामान्य रूप में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को या प्रतिरोधकता के दो बात एक ही है, प्रतिरोधकता या उसको बोल दो आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं रो आपके विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब देखो अपन रो है जो अब ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध बराबर कब होगा, जब चालक की लंबाई मान लो मैं कह दूं 1 सेंटीमीटर हो और इसका एक क्षेत्रफल क्या होती है, स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो इसका यदि मान लो मैं कह दूं कि आपके जैसे ये कर लेते हैं कि L बराबर आपका हो 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, A बराबर आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अपन ऐसे केस में ये भी एक और ये भी एक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है, R बराबर रो हो गया। तो किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो ऐसी दशा में चालक का प्रतिरोध ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे अपन प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे अब इसकी इकाई क्या होगी। तो रो की इकाई निकालनी, रो बराबर क्या हो जाएगा, रो तो एक मीटर भेजने में, तो रो बराबर क्या हो जाएगा r इंटू ए बाई एल, r इंटू ए बाई एल। r की इकाई क्या है ओम, ठीक है, और इसका है आपका ये मीटर स्क्वायर कह दो, ओ ये मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर आपको मीटर मान ले तो मीटर स्क्वायर कह दो, इसको मीटर कह दो, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया रो बराबर ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, इसकी इकाई हो गई। रो की क्या ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर कह दो, ठीक है। ये आपका हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। वापस बताता हूं क्या होता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एक बेलन है, जैसे मान लेते हैं इसका अनुप्रस्थ काट मतलब जैसे तार है, तार का अनुप्रस्थ काट मतलब क्या उसकी मोटाई कितनी है ना, उसकी मोटाई कितनी है, इसकी ये मोटाई कितनी है, अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो ये सेंटीमीटर कह दो और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो एक मतलब सेंटीमीटर क्यूब एक तरह से वो अपन आयतन माने, जैसे लंबाई भी हो गई और क्षेत्रफल चौड़ाई और ऊंचाई हो गई, तो पूरा सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन हो गया। मतलब आप कह दो कि जो आपकी इकाई आयतन में जो चालक का प्रतिरोध होगा उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आगे समझ गए, R समानुपात में L अपॉन है, तो R बराबर रो L अपॉन है, रो चालक का प्रतिरोध है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो R रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर क्या होगा R इंटू ए बटे हुए L, R इंटू ए बटे हुए L। अब R क्या इकाई ओम है, A का मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, कैंसिल हो गया, ओम इंटू मीटर आपके रो की गई आ गई, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के दो आपके ना विशिष्ट चालकता बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है देखिएगा, ये किसे कहते हैं, देखो अपन ने क्या बोला कि चालकता होती है, वो क्या होती है चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे अपन कहते हैं चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, ठीक है। अच्छा ऐसे केस में अपन ने क्या बोला 1/r बराबर c, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, विशिष्ट चालकता क्या होगी, तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या कह देंगे अपन 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ओके, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो विशिष्ट चालकता को अपन डिफाइन करते हैं कप्पा, कप्पा से अपन यूज करते हैं कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, ठीक है। कप्पा से करते हैं अपन कप्पा, कप्पा बराबर क्या होगा 1 रो, रो क्या विशिष्ट रो है। अच्छा रो का मान क्या निकाला अपन अभी निकाला था, आपको याद नहीं है तो सिंपल कर लें, r बराबर रो l अपॉन a, तो रो का मान क्या होगा r इंटू ए बाई एल, r इंटू ए बाई एल, तो ये मान यहाँ रखेंगे तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो, रो की जगह r इंटू ए बाई एल, एल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कप्पा, क्या हो गया कप्पा, ठीक है। अब देखो इसको अपन डिफाइन करें, अब देखो अच्छा अपन जानते हैं कि ये कप्पा है, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या बनेगी, कप्पा की इकाई, कप्पा की जो इकाई है वो क्या बनेगी, तो ये क्या लंबाई, लंबाई को मीटर कह दो, ठीक है। अच्छा r को ओम कह दो, ठीक है, इनटू ये क्या ओम क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर कह दो, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर हो गया, ठीक है। अब ओम ऊपर भेजोगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, इनटू ये भी क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो कप्पा की इकाई क्या हो गई, कप्पा की इकाई क्या हो गई आपके, इकाई क्या हो गई ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो गई, ठीक है। ओम इनवर्स को अपन क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था, इसको आप मो भी कह सकते हो या साइमन भी कह सकते हो। साइमन को अपन एस से डिफाइन करते हैं, तो मैं कप्पा की इकाई को कह सकता हूँ साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स कह दो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दो m माइनस, बात वही है इंग्लिश में होगा साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, या मो मीटर इनवर्स भी कह सकते हो, ठीक है, कप्पा की इकाई, ठीक है। अब एक आता है आपका, ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है जो वो आपका है सेल स्थिरांक, किसे कहते हैं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है,
तो किसी चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक बोलते हैं। किसी चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं सेल स्थिरांक। अब इसकी क्या होगी? लंबाई की क्या होती है? मीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? मीटर इनवर्स। क्या होगा? मीटर इनवर्स, ठीक है। ये सेल कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये सेल कांस्टेंट हो गया। मीटर इनवर्स क्या हो गया? मीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं अपन, सेल कांस्टेंट कप्पा में क्या संबंध है वो चालकता में संबंध क्या वो निकालते हैं एक बार, है ना। तो एक छोटा सा हेडिंग है, सब हेडिंग कर लेते हैं। हेडिंग के अंदर हेडिंग कर लेते हैं अपन कि कप्पा, इसे क्या बोल लेते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ठीक है। वह सेल कांस्टेंट में संबंध, सेल कांस्टेंट में संबंध क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। कप्पा जो है विशिष्ट चालकता, वह सेल कांस्टेंट में संबंध क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो अपन जानते हैं कप्पा बराबर क्या होता है? 1/ρ, ठीक है। ρ क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसे बोल लेते हैं विशिष्ट चालकता। वो क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसे अपन विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? मैंने बताया था ρ बराबर क्या होता है? R × A/L होता है, ठीक है। इस मान को अपन यहाँ रखेंगे तो क्या कहूँ मैं? R × A/L, तो L ऊपर आ जाएगा, तो ये L ऊपर आ गया, ठीक है। L ऊपर आ गया, ये 1 है, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/R × L/A लिख सकते हैं क्या? कोई बात दिक्कत नहीं है, ये है कप्पा, ठीक है। अब देखो 1/R क्या होता है? मैंने बताया था प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। उसको अपन मैंने C से डिफाइन किया था, तो मैं C कह सकता हूँ। इनटू L/A क्या होता है? L/A सेल कांस्टेंट, क्या है? सेल स्थिरांक कह दो, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा क्या गया? संबंध क्या हो गया? कप्पा बराबर C × सेल कांस्टेंट। कप्पा बराबर क्या हो गया? C × सेल कांस्टेंट। ये रिलेशन आ गया कप्पा में चालकता में, विशिष्ट चालकता और सेल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? चालकता भी विशिष्ट चालकता बराबर हो सकती है यदि सेल स्थिरांक मान कितना हो? इकाई हो। क्या हो? इकाई हो। इकाई मतलब लंबाई की 1 सेंटीमीटर 1 मीटर हो, या कह दो इसका मीटर स्क्वायर हो, 1 वर्ग मीटर कह दो, या 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो ऐसी दशा में चालक की चालकता होगी, वही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है। ये हो गया आपके सेल स्थिरांक भी हो गया। अब बात करेंगे मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ये पूरा आप समझ गए होंगे सब जगह, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक है, ठीक है। अब देखो समझ लीजिए, अपन जितनी बात करी है, चाहे चालकता के बारे में बात की है, ठीक है, चाहे आपके विशिष्ट प्रतिरोध बारे में बात की है, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, या विशिष्ट चालकता पढ़ा है, ठीक है, या सेल स्थिरांक पढ़ा है, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा, सब पढ़े हैं। ये सब बात के जनरली समझ लीजिए क्या बात है कि ये मान लो एक बर्तन है, एक पात्र है, ठीक है। पात्र में जिसे अपन बोल रहे थे विद्युत अपघटन टैंक कह रहे थे, ठीक है। इसमें आपके एक ये आपका इलेक्ट्रोड है, समझिए, ये भी एक इलेक्ट्रोड है। ये जितनी बात कर रहे थे ये तार से जुड़ा हुआ है, ये आपकी बैटरी है, पॉजिटिव सिरा, ये आपका नेगेटिव सिरा है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये विलियन है। देखिए समझ लीजिए बात को। अब देखो अपन बात कर रहे थे, जैसे अभी मान लो इसके बारे में बात कर रहे थे 1/R, ठीक है। क्या होता है 1/R? ये क्या कर रहे थे अपन? रो था, वो क्या था? R × A/L था, ठीक है, ठीक है। ये चलाता क्या था आपका? कप्पा, और 1/ρ, तो इसका उल्टा L/R × A था, और ये आपका L/A था, ठीक है। ये सब पढ़ा था। ये क्या है? L क्या मतलब लंबाई, किसकी लंबाई? चालक की लंबाई। यदि मान लो मैं कहूँ कि चालक है वो 1 सेंटीमीटर की तरह है, यदि मान लेता हूँ मैं कह दूँ 1 सेंटीमीटर लंबाई का है, ये लंबाई मान लो ये इतना बड़ा शो किया मैंने, मान लो ये इसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई है, ये मान लेते हैं। यदि मान लो ये एक इसी के रूप में मान लो इसका 1 सेंटीमीटर छोटा ले दे, इसको कर लो, ठीक है, ठीक है। तो
1 सेंटीमीटर मान लंबाई हो और 1 सेंटीमीटर इसका अनुप्रस्थ चौड़ाई और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ये ऊंचाई मान लो तो ये हो और इनके बीच की दूरी हो वो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये जो लंबाई है वो आपके 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है वो आपके जैसे लंबाई और चौड़ाई, जैसे आपके मान लीजिए आपके चपटे में रूप में है तो एक ऐसे ऐसे रूप में है, गोल है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये और ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये दूरी बीच में वो भी 1 सेंटीमीटर है। यदि ऐसे केस में चालकता होगी उसे अपन ऐसे केस चालकता होगी उसे बोलेंगे विस्थापकता बोल देंगे, ठीक है। चालकता है तो प्रतिरोध जिसका कितना हो रहा है इसका कितना है तो चालकता प्रतिरोध आ जाएगा, उस चालकता निकाल लेंगे अपन, ठीक है। अब सुनिए समझिए, अब देखो यदि अब बात एक आ रही है मोलर चालकता, इसे बोलते हैं लैम्डा एम, लैम्डा एम। यदि उसमें जो विद्युत अपघटन डाला हुआ है, यदि उस विद्युत अपघटन का 1 मोल घुला हुआ है, कितना मोल घुला हुआ है 1 मोल घुला हुआ है, तो इसकी चालकता जो भी आएगी उसे क्या बोलेंगे मोलर, नाम से स्पष्ट है मोलर चालकता, इसको लैम्डा एम। चालकता जो भी है चालकता कौन सी विषयलता जो कप्पा है वही लैम्डा एम है, लेकिन जो सांद्रता क्या हो मोलरता रूप में हो तो मोलरता कैपिटल एम इनटू 1000 आ जाएगा ऊपर n अपॉन v, v आपका आयतन आपके ml में हो तो लीटर में 1000 बार लग जाएगा, तो यह हो गया मोलरता m। तो लैम्डा बराबर हो गया कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, ये m आ गया आपके मोलरता जो सांद्रता है, सांद्रता जो कि आपके सांद्रता है वो आपको मोलरता के रूप में, यदि 1 मोल घुला हुआ है तो उसे बोलेंगे मोलर चालकता। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघटन पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ हो तो ऐसी दशा में जो विलयन की चालकता होगी उसे चालकता क्या बोलेंगे अपन मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा एम बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम। इकाई क्या होगी, कप्पा इकाई अपन जानते ही हैं, कप्पा इकाई क्या होती है एल, कप्पा बराबर क्या होता है आपके जानते हैं एल अपॉन आर इंटू ए, एल का है आपका मीटर और ये आपका है ओम और ये आपका है आपके ओम मान ली मीटर मान लो, ये सेंटीमीटर कह दो, ये सेंटीमीटर और इसको बोल दो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके कप्पा की इकाई होगी, ठीक है। फिर इकाई रख देते हैं अपन, लैम्डा एम की इकाई क्या होगी, कप्पा इकाई क्या है, कप्पा इकाई है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। इसकी इकाई है नहीं, मोलर इकाई क्या होती है मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर तो लीटर ऊपर आ जाएगा, लीटर लीटर को क्या बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो देखें ओम इनवर्स और देखो सेंटीमीटर इनवर्स है सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स, तो ये जो इकाई है वो लैम्डा एम की इकाई हो गई। तो इकाई क्या हुई आपके ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आपके लैम्डा एम की इकाई हो गई, ठीक है। वापस देख ले लैम्डा एम बराबर इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपके मोलर चालकता इकाई हो गई। एक और मैं तब आपके काम में ली थी उसका नाम था आपका तुल्यांकी चालकता, सेम वो की वही बात है तुल्यांकी चालकता, केवल जहां आप लैम्डा एम, एम मतलब मोलर था, लैम्डा को अपन जो आपके लैम्डा एम है वो आपके मोलर चालकता है, तो लैम्डा एन जहां मोलरता है वहां मोलर चालकता है वहां एम आ गया कैपिटल एम आ गया या कैपिटल एन आ जाएगा, तो इकाई क्या हो जाएगी इसकी इकाई क्या हो जाएगा सेम फॉर्मूला होगा कप्पा इनटू 1000 अपॉन जहां मोलरता है वहां आ जाएगी नॉर्मलता, क्या आ जाएगी नॉर्मलता। नॉर्मलता मतलब जैसे मेरे मोलरता क्या होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो 1 लीटर में विद्युत अपघटन का यदि 1 मोल घुला हुआ है तो ऐसे पदार्थ ऐसे इस प्रकार के विलयन की चालकता होगी उसे अपन मोलर चालकता कहते हैं। तो यदि 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो उसे बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे तुल्यांकी चालकता, क्या बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। इसकी इकाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए तो लैम्डा एन बराबर हो गया आपके कप्पा इनटू 1000 अपॉन एन, ठीक है। अब इसकी इकाई निकालते हैं तो मतलब परिभाषा दोनों सेम ही है, यदि उस विलयन में विद्युत अपघटन का 1 मोल घुला हुआ है और उस विलयन चालकता जो भी आएगी उसे बोलेंगे अपन मोलर चालकता। यदि उस आपके विलयन में विद्युत अपघटन का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो इसकी इकाई निकालते हैं तो लैम्डा एन की इकाई क्या होगी, लैम्डा एन की इकाई क्या होगी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे अपन, ठीक है कप्पा इकाई क्या है सेम वही ओम इनवर्स
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 का है नहीं, नॉर्मल तरीका क्या है, तुल्यांक पर लीटर, तुल्यांक पर लीटर, तुल्यांक पर लीटर, लीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो लीटर को अपन लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये तुल्यांक, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊपर आएगा तुल्यांक इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा एन की इकाई हो गई, ठीक है। तो ये आपके था आपका मोलर चलता, ये आपके तुल्यांक चलता, इसकी इकाई जरूर पूछते हैं सवाल, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है।